हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। फाइनली हम सभी को एक डेट पता है कि फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी। भले ही वो टेंटेटिव है तो क्या हुआ, बट फर्स्ट कट ऑफ की जो डेट है वो 12 अक्टूबर है, वो नजदीक आ गई है। सो मैंने सोचा आप सभी को क्यों ना रेडी करवा लिया जाए कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी होने चाहिए आप सभी के पास जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो। ठीक है, लेकिन भले ही डेट टेंटेटिव है, आप उस डेट को ध्यान में रखें, 12 अक्टूबर। अगर बाय द वे कोई एक नई डेट डीयू अनाउंस करते हैं प्रेस रिलीज के थ्रू, सो आप सभी को बता दिया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो ज्यादातर चांसेस हैं कि ऑनलाइन होंगे। ठीक है, डिजिटल थ्रू होगा कि मान लो कट ऑफ आई, आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, एडमिशन के लिंक पे क्लिक करोगे और आपके मार्क्स आप उसमें डालकर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एडमिशन लोगे। सो ज्यादातर चांसेस यही है कि जो एडमिशन प्रोसेस है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं वो ओरिजिनल और स्कैन कॉपी हों। तो ये ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है, बिकॉज एडमिशन अगर ऑनलाइन नहीं हुआ तो ऑफलाइन तो होगा ही। तो ऑफलाइन में आपके पास जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर आपके पास स्कैन कॉपी नहीं हुआ और आप सभी को एकदम से पता चला कि ऑनलाइन एडमिशन होने वाला है, तो आप फिर दिक्कत में आ जाओगे थोड़ा। इसीलिए पहले से तैयार रहें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, बिकॉज जब आपके हथियार सही नहीं होंगे तो आप लड़ाई कैसे लड़ोगे। ठीक है, सो हथियार आपके सही होने चाहिए। इसलिए मैं आप सभी को पहले डॉक्यूमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट ओरिजिनल। उसको आप स्कैन करवा के रख सकते हैं। स्कैन आप फोन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर प्रिंटर के भी थ्रू कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको चाहिए 12th की मार्कशीट ओरिजिनल। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट में जो SC ST PWD और OBC हैं, इन लोगों के सर्टिफिकेट्स अपडेटेड होने चाहिए। लास्ट 6 मंथ से पहले का होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज जो DU होता है वो करंट का सर्टिफिकेट डिमांड करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप करंट का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसको अपडेट करवा लो, पुराना है तो अपडेट करवा लो। और अगर आपने 6 मंथ्स पहले से अप्लाई किया हुआ था तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका सर्टिफिकेट नया ही है। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो क्लेम करना है तो सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी चीज है फ्रेंड्स ये कि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS कैटेगरी की अलग कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ के रिजर्वेशन को क्लेम करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि पिछली बार जो था कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार है उससे मिनिमम जो तहसीलदार की रैंक वाला ऑफिसर होते हैं उनसे अप्रूव्ड होना चाहिए। सो आपका जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए और सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 साल पुराना सर्टिफिकेट दिखा रहे हो, तो ये कंसिडरेबल नहीं होगा। इस चीज को ध्यान में रखें आप जितने भी कैटेगरीज वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि DU करंट का सर्टिफिकेट मांगता है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट ये है कि आपके जो सिग्नेचर हैं या फिर जो आपकी फोटोज हैं, इनको आपको डिजिटल फॉर्म में कैसे लाना है। आप स्कैन कर सकते हो, आप अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसको स्कैन PDF ले सकते हो। आपने जहां से भी क्लिक करवाई है अगर किसी शॉप से, तो आप उससे डिजिटल कॉपी ले सकते हो, या फिर आपने अगर ऑलरेडी क्लिक करा रखी हैं तो आप खुद से स्कैन कर लो उसको। लेकिन आपके पास ऑलरेडी किसी पेन ड्राइव में या फिर आपकी गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्म में स्कैन होने चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जब ये सारी चीजें स्कैन कॉपी रहेंगी तो आप इजीली एडमिशन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।